लोकसभा चुनाव में मतदान के बाद अब सबकी निगाहें मंगलवार के चुनाव परिणाम पर टिक गई है। बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी अब ये नहीं कह पा रहे हैं कि यहाँ आखिरकार जीत किसकी होगी। जाट बोर्डिंग को लेकर स्वामी सुमेरानंद सरस्वती ने जो बयान दिया था, उससे भी जाट समाज का एक वर्ग खासा नाराज है। 1996 से लगातार चुनाव हारना भी अमराराम की छवि को कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाला रहा। लोकसभा चुनाव में मतदान के बाद अब सबकी निगाहें मंगलवार के चुनाव परिणाम पर टिक गई है। हर कोई जानना चाहता है कि उनके क्षेत्र में सांसद और देश में सरकार का ताज किसके सर सजेगा। इस बीच सीकर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो ये वो सीट है जो कांटे की टक्कर वाली सीटों में से एक मानी जा रही है। भाजपा से 2 बार सांसद रह चुके स्वामी सुमेरानंद सरस्वती के सामने इंडिया गठबंधन ने यहाँ माकपा के दिग्गज नेता और किसान नेता अमराराम को मैदान में उतारा था, जिसके बाद शुरू में तो ये चुनाव एक बारगी एक तरफा भाजपा के पक्ष में लगा, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे माकपा ने यहाँ अपनी पकड़ मजबूत की और मुकाबला जो है वो अब लगभग बिल्कुल बराबरी का माना जा रहा है। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी अब ये नहीं कह पा रहे हैं कि यहाँ आखिरकार जीत किसकी होगी। बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी चुनाव को खड़ा सिक्का कहने लगे हैं, जो 4 जून को किसी भी दिशा में पलट सकता है। बहरहाल 32 लाख से ज़्यादा मतदाताओं वाले इस संसदीय क्षेत्र में मतदान की बात करें तो यहाँ 2019 में जो चुनाव हुआ था उसके मुकाबले इस बार करीब 4% की गिरावट के साथ मतदान का प्रतिशत 57.53% रहा है, जिसने भी दोनों दलों की धड़कनें बढ़ा रखी है। हालांकि दोनों ही दल इसे अपने अपने पक्ष में बता रहे हैं। यदि भाजपा और माकपा दोनों के कमज़ोर पक्ष की बात करें तो भाजपा का कमज़ोर पक्ष यहाँ सबसे पहला एंटी इनकम्बेंसी है। भाजपा के जो प्रत्याशी है स्वामी सांसद सुमेरानंद सरस्वती, वे लगातार तीसरी बार यहाँ चुनावी मैदान में हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं की सक्रियता में कमी, कमज़ोर चुनाव प्रबंधन भी उनका एक कमज़ोर पक्ष है। इसके अलावा चुनाव के समय जाट बोर्डिंग को लेकर स्वामी सुमेरानंद सरस्वती ने जो बयान दिया था, उससे भी जाट समाज का एक वर्ग खासा नाराज है और जाट समाज इसे लेकर कुछ हद तक लामबंद भी हुआ। वहीं यदि भाजपा के मजबूत पक्ष को देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और उनकी जो योजनाएं हैं, उनके अलावा अयोध्या में राम मंदिर और प्रदेश में भाजपा की सत्ता वापसी का फ़ायदा यहाँ भाजपा को मिल सकता है। वहीं भाजपा के जो प्रत्याशी है स्वामी सुमेरानंद सरस्वती की गुटबाजी से दूर एक जो बेदाग छवि है और सीकर में मेडिकल कॉलेज के निर्माण और रेलवे सहित विकास के कई कार्यों में उनकी जो भूमिका रही है वो भाजपा के पक्ष को मजबूत बनाती है। इसी तरह यदि हम इंडिया गठबंधन की ओर से माकपा के प्रत्याशी की बात करें तो उनका जो सबसे कमज़ोर पक्ष है वो माकपा को टिकट मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ता का जुड़ाव और उनकी सक्रियता में कमी रही है। पूरे चुनाव में ये देखा गया कि ज़्यादातर कार्यकर्ता इस चुनाव से दूर रहे। वहीं कांग्रेस के सीधे मुकाबले में नहीं उतरने पर मतदान के दिन बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता भी गफलत में रहे। माकपा के बूथ लेवल तक मैनेजमेंट की कमी को भी माकपा की एक बड़ी कमजोरी माना जा सकता है। भाजपा का बूथ मैनेजमेंट माकपा के मुकाबले काफ़ी मजबूत रहा। इसके अलावा 1996 से लगातार चुनाव हारना भी अमराराम की छवि को कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाला रहा। जबकि माकपा के मजबूत पक्ष की बात करें, इंडिया गठबंधन के मजबूत पक्ष की बात करें तो अमराराम की किसानों के हक में आवाज़ उठाने वाले नेता की एक छवि रही है। और कांग्रेस के हाथ मिलाने पर कांग्रेस के जो परंपरागत वोट थे, ख़ास तौर पर जो एससी वोट है और जो मुस्लिम वोटर्स है, उन
को उनके मिलने की संभावना के साथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के चुनाव में पूरी सक्रियता ने उनका चुनावी माहौल बना दिया। सीकर को सीधे प्रभावित करने वाली अग्निवीर योजना और कृषि कानूनों को भी भाजपा के खिलाफ, इन मुद्दों को लेकर भी अमराराम जो है वो भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने में काफ़ी हद तक सफल दिखे। तो ये कुछ सकारात्मक पहलू हैं जो माकपा के पक्ष में जाते हैं। फ़िलहाल भाजपा और इंडिया गठबंधन दोनों के जीत के अपने अपने दावे हैं, पर हकीकत क्या है इसके लिए हमें मंगलवार की दोपहर तक का इंतज़ार और करना पड़ेगा। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन GL सैनी के साथ सीकर से मैं सचिन।